अब हम लोग रिपीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में से पहले आपको कोण जानना होगा। एंगल, एंगल का मतलब है, आप इसको खाली कंसीडर करिए, ये पॉइंट है, मान लीजिए ओ, सर्किल, दूसरे रेडियस की सर्किल, तीसरे रेडियस की सर्किल, अलग अलग रेडियस की सर्किल बनाई जा रही हैं। तो देख रहे होंगे ये लंबाई बढ़ती जा रही है, जिसको कि हम चाप कहते हैं, ए बी पी क्यू। ये लंबाई बढ़ती जा रही है जैसे त्रिज्या का मान बढ़ता जा रहा है, ये आर। इसको मापन वाले चैप्टर में भी पढ़ाएंगे कोण क्या होता है। पर ये इनके बीच का झुकाव जो कि फिक्स है, वो नहीं बदल रहा है। दूरी बढ़ रही है तो चाप का मान बढ़ता जा रहा है। या ऐसा कह सकते हैं कि जो चाप है वो त्रिज्या के क्या हो गया है, समानुपाती हो गया है। तो चाप और त्रिज्या समानुपाती हो गया, बराबर लगाएंगे, एक नियतांक लिखते हैं। वो नियतांक इसी चीज़ को बताता है जो नहीं बदल रहा है, यानी दोनों के बीच का झुकाव नहीं बदल रहा है, उसी को कोण कहा जाता है। थीटा से लिखते हैं, ये है चाप बटे त्रिज्या। मात्रक इसका रेडियन होता है। चाप की लंबाई और ये रेडियस की लंबाई दोनों एक यूनिट में रखेंगे, मीटर सेंटीमीटर, चाहे जिसमें कट के ख़त्म हो जाएगा। रेडियन और पढ़े होंगे पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। पूरे को 360 डिग्री तक बांट दिया गया तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है। ये चीज़ें आप पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो मापन वाले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। पर कोण का मतलब यही है, वृत्तीय चाप बटे उसकी त्रिज्या का जो माप है वही क्या है, कोण है। और वो कुछ नहीं, उन दोनों के बीच का ये झुकाव है, जो कि बदलते रहें हम रेडियस और आर्क तो वो नहीं बदलता है। इस फार्मूले को आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के बीच के अनुपात हैं। लंब, आधार और कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और जस्ट इसका उल्टा ये रेशियोज होते हैं। अब एक सर्किल कंसीडर करिए। ये सर्किल हो गया। जैसे जैसे ये लाइन पॉइंट चलेगा, जैसे यहाँ पर है ये पॉइंट P, x और y है, x पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है, इस दिशा में है। तो 0 से 90 तक, यानी थीटा का मान जो कोण है वो 0 से बड़ा है, बराबर है, अथवा 90 से छोटा है या बराबर है, तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ये O से P, जिसे हम कर्ण कहते हैं, ये O और P के बीच की दूरी है, इसे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, ये दूरी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव है। बाकी ये एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी कंसीडर की जाती है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ऐसे में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे कहीं भी, यानी साइन कास टैन, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा धनात्मक होंगे तो उसका उल्टा भी धनात्मक होगा। और ख़ास बात, त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यूज़ क्या होती हैं।
साइन क्या होगा, साइन जीरो क्या होगा, कास जीरो क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए। साइन जीरो कैसे निकालेंगे, कास जीरो कैसे निकालेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। और जिस कोण को हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे इसको हम थीटा ले रहे हैं, इसके सामने ये लंब हो गया, ये पॉइंट जहाँ पर पड़ा है मान लीजिए क्यू है। अगर हम इसको कोण कंसीडर कर लेंगे तो इसके सामने यह लंब हो जाता है। तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो पी क्यू अपान ओ पी, जब थीटा कम होता जाएगा, इसी में कंसीडर करिए, धीरे धीरे कम होते जाइए, यहाँ पर आते जाइए तो ओ पी यहाँ पहुँचा और नज़दीक जाएंगे यहाँ पहुँचेगा। जीरो पर जब पहुँचेंगे, एकदम यहाँ पर जब आएंगे, यानी जब थीटा हमारा जीरो की तरफ जाएगा तो जो ये ओ पी है वो किसके ऊपर आ जाएगा, ओ क्यू के ऊपर। तो ओ पी बराबर हमारा किसके होने लगेगा, ओ क्यू के। ये दोनों बराबर होंगे और पी क्यू कम होता जाएगा और हमारा जो पी क्यू है वो किधर चला जाएगा, जीरो की तरफ। जैसे थीटा जीरो की तरफ जाएगा, ये लंबाई घटते घटते जीरो होने लगेगी। ओ पी यानी ये ओ पी का मतलब कर्ण, ये बराबर ओ क्यू मतलब आधार। कर्ण और आधार बराबर होने लगेंगे तो आप साइन जीरो निकालेंगे, लंब बटे आधार कर्ण, तो लंब जीरो हो गया। पी क्यू का मतलब ये क्या है, लंब है, ये जीरो हो गया। कर्ण कुछ भी हो, ओ पी या ओ क्यू, तो साइन जीरो जीरो मिलेगा। कास जीरो की बात करेंगे, ये लंब आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा कर्ण के बराबर हो गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा जो कास जीरो है वो क्या होगा, 1 होगा। कास जीरो बराबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। tan जीरो फार्मूला पढ़े होंगे, साइन जीरो बटे कास जीरो। tan थीटा जो है वो साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। साइन जीरो जीरो है, कास जीरो 1 है, इसलिए tan जीरो क्या होगा, जीरो होगा। उल्टा करेंगे, कोसेक की बात करेंगे तो अनंत हो जाएगा, सेक की बात करेंगे तो 1 रहेगा, कॉट की बात करेंगे तो वह भी अनंत हो जाएगा। जब थीटा सूक्ष्म होने का मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इतना हो, बहुत कम हो। बहुत कम होने का मतलब है ये इस तरह से, ये डिस्टेंस बहुत ही कम रहेगी, P और Q। जब ये बहुत कम रहेगी, अब यहाँ बनाया गया है तो ये दिख रहा है कि दूरी पर है, पर जब बहुत कम होगी मतलब जीरो के आसपास होगी, उस कंडीशन में हम OP और OQ को बराबर ले सकते हैं, बराबर है नहीं। और ये डिस्टेंस जो लंब है वो नॉन जीरो है, लेकिन बहुत ही क्या है, छोटी है। साइन थीटा कोण थीटा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, पी क्यू बटे ये त्रिज्या मान लीजिए क्या है, आर है। जब बहुत छोटा है तो हम इस ओ पी और ओ क्यू को बराबर ले सकते हैं, आर और आर। कोण चाप बटे त्रिज्या हो गया। साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, लंब पी क्यू बटे कर्ण आर, और यही किसके बराबर है, थीटा के। थीटा का मान रेडियन में है, यानी कोण छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा। tan थीटा लंब पी क्यू आधार आर, ये भी बराबर थीटा है, यानी tan थीटा भी किसके बराबर होगा, थीटा के रेडियन में।
क्योंकि चाप बटे त्रिज्या यूज किया जा रहा है। वहाँ पर आप कोण में डिग्री में नहीं लिख सकते हैं, रेडियन में इसको बदलना पड़ेगा। फार्मूला आपको पता है, पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री, पाई का मान है 22/7। कोट पूरक कोणों के अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। कोट पूरक का मतलब, जैसे ये थीटा है, ये 90 है, ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, यानी साइन थीटा पी क्यू बटे ओ पी है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसके लिए अब ये लंब है, ओ क्यू बटे ओ पी। कास थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, ओ पी बटे, सॉरी, कास थीटा का मतलब ये आधार हो गया, ओ क्यू अपान ओ पी। देखेंगे तो यही साइन 90 माइनस थीटा है, यानी आपको याद होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा ये कास थीटा होगा। इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, और tan 90 माइनस थीटा ये काट थीटा होगा। बाकी इसके उल्टा है, वो समझ सकते हैं। जब भी 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा किसी की भी बात करें, उस कंडीशन में ये जो थीटा है, जो यहाँ जोड़ा घटाया जा रहा है, थीटा ये 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 90 माइनस 120 कर दीजिए, 90 माइनस 400 कर दीजिए, ऐसा नहीं है। थीटा 0 से 90 के बीच में रहेगा, जो जोड़ा और घटाया जा रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा कि इस वाले पार्ट में जब थीटा का मान 0 से 90, यानी ये कोण 0 से 90 तक है, यानी पहले चतुर्थांश में है, तो ऑल पॉजिटिव है, मतलब सारे एंगल्स पॉजिटिव हैं। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको दिए गए हैं। हमने साइन 0 बता दिया, कास 0 बता दिया, साइन 90 कास 90 उसी तरह से आप समझ लीजिए। साइन 90 करेंगे तो ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ पहुँचेगा, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी आधार शून्य हो जाएगा, लंब और कर्ण जो है वो बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन में साइन 90 1 हो जाएगा, कास 90 0 हो जाएगा। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना पिछली कक्षाओं में बताया गया है, उनको याद कर लीजिए। ये ऑल पॉजिटिव है इसमें 0 से 90 तक। जैसे ही हम इसमें आते हैं दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में, यानी ये पॉइंट ऐसे घूमते घूमते 90 को क्रॉस करता है, यहाँ पर आता है, P हमारा यहाँ पहुँच गया, तो Q यहाँ से लंब डालेंगे। अब कोण ये है हमारा, जिसका कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इस पॉइंट से लंब डालेंगे तो यहाँ पर पड़ रहा है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव है, यानी लंब हमारा जो है वो क्या है, धनात्मक है। आधार OQ, आधार ये ऋणात्मक है, ये OPQ और ये OQ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये इधर से दूरी है, इसको QP लिखना चाहिए, PQ लिखे हैं। OP दूरी है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब अगर हम साइन इस कोण का निकालते हैं, ये कोण है कितना, अगर हम इसको थीटा मानते हैं और इतने को 90 डिग्री, तो ये साइन 90 प्लस थीटा की हम बात करें, 90 प्लस थीटा का मतलब ये लंब PQ बटे कर्ण OP, पॉजिटिव अपान पॉजिटिव। कर्ण है, दूरी है दो बिंदुओं के बीच की, वो पॉजिटिव है, इसलिए हमको ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यानी साइन 120
130, 140, ये हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो कोसेक भी पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरह से और ये वैल्यू होगी क्या, साइन 90 प्लस थीटा हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ये नाप नहीं पा रहे हैं, ये नाप नहीं पा रहे हैं। जो ये थीटा जोड़ा और घटाया जा रहा है ये 0 से 90 के बीच में होगा, और 0 से 90 के बीच वाली जो वैल्यूज है वो आपको याद होनी चाहिए, वो सारी की सारी बुक में दी गई हैं। इसका मान आप निकाल सकते हैं आराम से। साइन थीटा पी क्यू बटे ओ पी है। इसके लिए पी क्यू का मान ये है जो इस कोण के लिए आधार का काम कर रहा है, और ये जो है क्या कहते हैं, कर्ण का काम कर रहा है। यानी आधार, इसके लिए आधार है ये पी क्यू, और ये कर्ण है, यानी ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, कास थीटा के। साइन 90 प्लस थीटा बराबर है कास थीटा के। कास 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, कास 90 प्लस थीटा मतलब इस कोण के कास की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये पॉइंट से ये लंब है और ये आधार है, ओ क्यू बटे ओ पी। देखेंगे ये ऋणात्मक है, ये दूरी है धनात्मक है, ये निगेटिव बटे पॉजिटिव, ये सब मिला के क्या आएगा, निगेटिव। ओ क्यू बटे ओ पी इस कोण के टर्म में, ओ क्यू का मतलब ये दूरी जो कि ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, पर इसके लिए ये लंब है और ये कर्ण है, यानी ये वैल्यू हो गया माइनस साइन थीटा। तो कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा। तो tan निकालेंगे, भाग देंगे तो वो माइनस tan थीटा आएगा, कॉट थीटा आएगा। इसी तरह से इसके रिवर्स वाले भी कंसीडर कर लेंगे। संपूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। संपूरक का मतलब एक दोनों का योग 180 होना चाहिए, एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा है। इसके लिए इस थीटा को यहाँ ना कंसीडर करके थीटा इसको माना जाए। ये जो कोण है जिसका कि हमको त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, ये पूरे 180 में से थीटा क्या करना होगा, घटाना होगा, यानी साइन 180 माइनस थीटा, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके लिए ये लंब है पी क्यू और ये कर्ण है ओ पी, जो कि दोनों पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। और जब इसको थीटा ले लिए तो इसके लिए ये लंब हो गया और ये जो है कर्ण हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गया साइन थीटा। जैसे थीटा 60 डिग्री रखिए तो साइन 120 बराबर साइन 60। इसी तरह से आप निकालेंगे कास 180 माइनस थीटा। कास 180 माइनस थीटा का मतलब इसको थीटा लिया गया है तो ये पूरा कोण हमारा 180 माइनस थीटा है। हमेशा ध्यान रखेंगे थीटा यहाँ जो घटाने जोड़ने वाला है 0 से 90 के बीच में है, ऐसा नहीं कि उसका मान 100 हो जाएगा। कास 180 माइनस थीटा करेंगे यानी इस कोण का कास निकालेंगे तो ये आधार है ओ क्यू बटे कर्ण ओ पी। ओ क्यू और ओ पी इस कोण के लिए भी कास है, पर प्रॉब्लम ये है कि कास थीटा हमारा न्यून कोण है, उसका मान पॉजिटिव ही रहेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए माइनस कास थीटा। तो देखेंगे दूसरे वाले में केवल साइन धनात्मक है, इस कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव है, पहले वाले में आल पॉजिटिव है। इसी तरह से इसके बाद वाले को पढ़ते हैं। तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। ऐसे चले हैं, यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ आगे जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 180, ये एंगल को हम थीटा समझ रहे हैं जो कि न्यून कोण है, यानी ये पूरा कोण हमारा है 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। यहाँ से लंब डालिए इस पर,
ये ओ है, पी है और ये क्यू है। तो देखेंगे ये दूरी भी ऋणात्मक, ओ क्यू ऋणात्मक और ये क्यू पी ऋणात्मक, केवल कर्ण है जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वह धनात्मक है। साइन 90 प्लस थीटा ये है, यहाँ से इस पर लंब डाला गया पी क्यू बटे ओ पी, पी क्यू, और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इधर की दूरी है, यानी ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। पी क्यू बटे ओ पी, इस न्यून कोण के लिए पी क्यू का मान ये है और ओ पी का मान ये है, तो ये साइन थीटा है, ये लंब है और ये आधार है, यानी माइनस साइन थीटा। कास थीटा की बात करेंगे, कास 180 प्लस थीटा, आधार हो गया ये ओ क्यू बटे ओ पी, ये भी ऋणात्मक ये धनात्मक, यानी ये भी क्या आया, नेगेटिव आया, माइनस कास थीटा सेम। अब टेन थीटा निकालेंगे तो वो साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, भाग दे देंगे, नेगेटिव नेगेटिव भाग देंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, यानी इस वाले में केवल कौन सा पॉजिटिव मिला, टेन थीटा हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। वाले में सब धनात्मक, न्यून कोण है थीटा, तो साइन थीटा साइन कास ये सब के सब क्या हैं, धनात्मक हैं। दूसरे में यानी 120 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, केवल साइन धनात्मक है, यहाँ पर टेन धनात्मक है। अब आते हैं चौथे में। चौथे में आने का मतलब हम यहाँ से शुरू किए, ऐसे ऐसे जाते जाते हम कहाँ पहुँचाएँ, यहाँ पर ये हमारा 270 प्लस थीटा है, यानी यहाँ पहुँचे हैं टहलते टहलते। या अब इसी को उल्टा पढ़ा जाता है इस तरह से, 360 माइनस थीटा या थीटा माइनस थीटा, इधर से जाएंगे प्लस थीटा, इधर से आएंगे माइनस थीटा। तो इसी को चौथे चतुर्थांश में है, तो साइन 360 माइनस थीटा, या इसी को साइन माइनस थीटा कहते हैं। साइन माइनस थीटा का मतलब जो हम चल रहे थे इस दिशा से अब ऐसे वापस आ गए हैं, या 270 प्लस थीटा भी आप बना सकते हैं। यहाँ तक 270 है और ये जो है एंगल, इतने को क्या ले लीजिए, थीटा ले लीजिए और निकाल लीजिए जैसे हम ऊपर निकाले हैं। तो माइनस थीटा पर जब यहाँ पर आ जाएंगे, लंब डालेंगे आधार पर, ये है पी क्यू लंब है ऋणात्मक, पी क्यू बटे ये कर्ण ओ पी, ऊपर नेगेटिव, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पॉजिटिव, यानी ये क्या आया माइनस, और थीटा इसको लिया गया है माइनस थीटा के तौर पर, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी माइनस साइन थीटा। कास माइनस थीटा की बात करेंगे, कास इसके लिए ये आधार है ओ क्यू पॉजिटिव है और ओ पी, यानी ये क्या हमको मिलेगा पॉजिटिव, और ये इस कोण के कास के बराबर है, यानी कास थीटा। टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन माइनस थीटा बराबर हो गया टेन माइनस टेन थीटा। उल्टा अगर चलेंगे, ये 270 प्लस थीटा की अगर बात करेंगे तो अब यहाँ थीटा रहेगा, वो साइन का कास, कास का साइन हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। साइन 270 प्लस थीटा अगर आप करेंगे, ये माइनस कास थीटा आएगा। कास 270 प्लस थीटा बात करेंगे, यहाँ से मैच करेगा 90 प्लस थीटा वाला 270 प्लस थीटा से मैच करेगा। बस खाली यही ध्यान रखना है कि कास यहाँ धनात्मक है, चौथे में, पहले में सभी, दूसरे में साइन, तीसरे में टैन। अब टैन 160 120, साइन 120, कास 120 या 320 का मतलब है 360 माइनस 40, यानी साइन माइनस 40, कास माइनस 40, टैन माइनस 40। तो जो भी वैल्यूज़ मिलेंगे उसका मान आप निकाल सकते हैं।
बशर्ते याद होना चाहिए कि 0 से 90 के बीच में, यानी जो ये थीटा जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, उसका मान क्या क्या है वो सारणी से याद कर लीजिए। कुछ और फार्मूले हैं, सारे के सारे फार्मूले आप पढ़ डालिए, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए कास बी प्लस कास बी साइन बी कास ए, साइन 2a कास 2a, जितने फार्मूले इस तरह के हैं सबको एक सारणी बना के याद कर डालिए। आगे के लेक्चर्स में से पहले एक थोड़ा सा बता देते हैं। साइन थीटा का अधिकतम मान, साइन थीटा ओपी अपान पी क्यू अपान, अगर इसको कोण थीटा लिया जाता है, बटे ओपी है। अधिकतम होगा जब ऊपर वाला अधिकतम हो जाए, पी क्यू। यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे तो ये रेडियस नहीं बदलने वाली है, यहाँ पर कर्ण नहीं बदलने वाला है, बाकी सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो ये पी क्यू अधिकतम कब होगा? इधर आएंगे तो घटता जाएगा, इधर जाएंगे तो जब यहाँ पहुँचेंगे पी क्यू इस ओ पी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री, तो पी क्यू हमारा जो है वो ओ पी के बराबर हो रहा है। उस समय आधार शून्य हो रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं बराबर हो रहा है, यानी जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, अधिकतम होगा। और उस अधिकतम साइन थीटा का मान कितना है, 1। ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए ये 1 है और वो +1 है। यानी साइन थीटा का मान 2, 3 या 1.2, 1.5 कभी नहीं हो सकता। न्यूनतम मान एक तरफ अधिकतम हुआ है, तो यही जब न्यूनतम होगा, ये न्यूनतम कब होगा, ऐसे घूमते घूमते आप कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर -1 साइन थीटा, ये कोण घूमते घूमते यहाँ पर आएगा, न्यूनतम -1, और उस कंडीशन में थीटा का मान कितना है, 270 डिग्री। यानी साइन थीटा का मान 0 से शुरू होकर 1 तक जाएगा, फिर घटते घटते 0 होगा, फिर घटते घटते -1 होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ग्राफ अगर देखना चाहेंगे तो फिलहाल अभी हो सकता है कम समझ में आए। यहाँ 0, यहाँ 90, 180, 270 और 360, उसके बाद फिर रिपीट होने लगेगा। 0 से 90 तक साइन का मान बढ़ा, उसके बाद घटते घटते 0 कहाँ हुआ, 180 पर, फिर 270 पर मिनिमम हुआ, फिर 360 पर 0 हो गया, फिर ये इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। इसी तरह से कास थीटा की हम बात करते हैं। कास थीटा ओपी ओ क्यू बटे ओ पी, ये अधिकतम कब होगा, कास थीटा मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम हो। ये तब मैक्सिमम होगा जब ये वैल्यू इधर आए, ये तब मैक्सिमम होगा जब ओ पी बराबर क्या हो, ओ क्यू होने पर। और ये तब जब ऐसा हो जाएगा तब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, यानी कास 0 हमारा कितना आएगा, थीटा वो 1 होता है। अधिकतम कास की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी 0 पर ही कास का मान क्या होता है, वो 1 होता है, यानी मैक्सिमम होता है। धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाएंगे, यहाँ से इस तरफ लंब आधार का मान छोटा होता जाएगा, 90 तक जाते जाते 0 हो जाएगा। फिर इधर आएंगे, धीरे धीरे फिर दूसरी डायरेक्शन में आधार बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में धीरे धीरे जाएंगे,
यहाँ तक आते आते फिर एक बार -1 हो जाएगा, फिर ऐसे। तो अधिकतम +1 और न्यूनतम cos थीटा मिनिमम -1, और उस समय थीटा है 180 डिग्री। यहाँ पर +1 हो रहा है cos का मान, तो यहाँ पर -1, साइन का मान यहाँ +1 था तो यहाँ पर -1। अब बात करते हैं tan की। tan थीटा ओ आधार OQ बटे लंब बटे आधार होता है, PQ बटे OQ। 0 जब है, थीटा 0 होने पर, यहाँ से शुरू करते हैं, 0 होने पर लंब 0 हो जाता है, यानी tan 0 0 है। जैसे जैसे हम इस तरह ऊपर जाते रहेंगे, लंब बढ़ता रहेगा, आधार का मान घटता रहेगा। यहाँ तक आते आते आधार 0 हो जाता है। ऊपर लंब है और नीचे क्या है, आधार है। जैसे ही थीटा 90 पर पहुँचेगा, आधार 0 हो जाएगा, यानी tan 90 हमको समथिंग अपान 0 मिलेगा, यानी इनफाइनाइट आएगा, प्लस इनफाइनाइट। इसी तरह से फिर यहाँ से ये धीरे धीरे घटते घटते क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर इधर आएंगे, दूसरे डायरेक्शन में घटते घटते माइनस इनफाइनाइट। यानी जो थीटा है, tan थीटा है, इसका मान अधिकतम प्लस इनफाइनाइट, और जो मिनिमम tan थीटा है वो माइनस इनफाइनाइट। तो साइन का मान अधिकतम +1, cos का +1, पर tan का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच।